हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के और एंगल BOC ये दिया गया 125 डिग्री और CDO दिया गया है 70 डिग्री का। हमको एंगल DOC निकालना है, DCO निकालना है और एंगल OAB निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है निकालना हम लोग को DOC निकालने के लिए देखिए DOC मतलब ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है और ये एक सीधी रेखा है, BD एक सीधी रेखा है। ये पूरा एंगल जो है 180 का होता है और ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC, ये मिलके हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का। तो DOC हमारा ऐसी रहेगा और BOC की जगह पे लिख देंगे हम लोग 125 डिग्री और बराबर में हो गया 180 डिग्री। अब ये प्लस 125 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DOC बराबर में 180 माइनस 125। तो ये हो गया DOC बराबर में हो गया 180 में से 25 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, यानी कि आ गया हमारा 55 डिग्री। तो ये हमारा पहला वाला आंसर निकल आएगा। अब दूसरे वाले में कह रहा है एंगल DCO निकालना है। DCO ये आ गया हमारा 55 डिग्री का। अब हमको DCO निकालना है, ये वाला एंगल। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज DCO की। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DCO में, जब त्रिभुज DCO में लिखेंगे तो तीनों कोण लेंगे, पहले एक बार D वाला, एक बार C वाला और एक बार O वाला। और लिखने का तरीका इसका ये होता है, एक बार D बीच में आना चाहिए, एक बार C और एक बार O। तो यहाँ पहले हम लोग लिख देंगे एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC। O हो गया, C हो गया और D हो गया, तीनों एक एक बार बीच में ले आते हैं। बीच वाला एंगल की गिनती करी जाती है इसमें। एक बार O आ गया, एक बार C आ गया, एक बार D आ गया। तो DOC तो हमारा आ गया था 55 डिग्री का और DCO हमको जो है वो निकालना है और ODC ये दे रहा है हमको 70 डिग्री का। तो ये हो जाएगा बराबर में 180। तो एंगल DCO हमारा इसी रहेगा और 55 में 70 को जोड़ दिया, ये हो गया 125 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल DCO बराबर में हो जाएगा 180 माइनस 125। एंगल DCO बराबर में हो गया हमारा 55 डिग्री। इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। अब हमको तीसरा आंसर निकालना है एंगल OAB, ये वाला निकालना है। इसी के लिए यहाँ पर दिया गया था, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब O वाला एंगल O वाले के बराबर है, D वाला B वाले के बराबर है और C वाला A वाले के बराबर है। तो हमको OAB का मतलब A वाला निकालना है। तो A वाला बराबर है किसके? C वाले के। तो यहाँ हो जाएगा एंगल OAB बराबर में हो जाएगा एंगल OCD के और ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का 3 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। दो त्रिभुजों समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर में OB अपॉन OD है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक समलंब बनाते हैं। समलंब जो है इस तरीके से बनाते हैं कि AB समांतर है DC के। AB जो है वो DC के समांतर है। समांतर उसे कहते हैं जो दो लाइनों को आगे बढ़ाने पे जो कभी भी मिलेगी नहीं। जैसे AB और DC को अगर आगे बढ़ाएंगे तो दोनों ऐसी चलती रहेंगी, मिलेंगी नहीं। लेकिन AD और BC को मिलाएंगे तो ये आगे जाके मिल जाएगी। इसका मतलब ये दोनों समांतर नहीं है, AB DC के समांतर है। अब कह रहा है कि विकर्ण AC और BD, एक विकर्ण हो गया हमारा AC और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा BD, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। अब दो त्रिभुजों समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि ये, तो इसके लिए देखिए पहले दो त्रिभुज लेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना है हल में, देखिए
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में। अब देखिए ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ए बी हमारी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, और ए सी उन्हें काटती है तथा ए सी उन्हें काटती है या प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब देखिए ए बी डी सी के समांतर है और ए सी उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि ए बी और ये समांतर है तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी बराबर में हो जाएगा एंगल ओ सी डी, और ये हमारे कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। इसी तरीके से दूसरा वाला जब लेंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी समांतर है डी सी के तथा बी डी उन्हें काटती है, बी डी उन्हें काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखेंगे उन्हें प्रतिच्छेद करती है। जब बी डी उन्हें काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ बी ए बराबर में हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, और ये भी हमारे एकांतर अंतःकोण हो गए। अब देखिए हमारे दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी में, ये ए वाला जो है सी वाले के बराबर हो गया और बी वाला डी वाले के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। जब ये दोनों जो है हमारे बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो गया त्रिभुज ओ सी डी के, और यहाँ पर रूल लगेगा हमारा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब देखिए दो एंगल भी अगर बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है। अगर हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये भी बराबर है, लेकिन हम लोगों ने दो निकाल लिए तो दो से हमारा हो जाता है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो ए वाले के देखिए ओ बी वाले के एंगल के सामने की साइड कौन सी है, ओ ए। यहाँ लिखेंगे ओ ए, और बी वाला एंगल किसके इक्वल है, बी वाला एंगल डी वाले के इक्वल है, तो डी के एंगल के सामने की साइड हो गई ओ सी। ये हो गया ओ ए अपॉन ओ सी। इसी तरीके से ए वाले एंगल के सामने की साइड हो गई ओ बी, और इधर जो है सी वाले के सामने की साइड हो गई ओ डी। ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं ये। तो जैसे ही हम लोग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिखेंगे, बी के सामने ओ ए और डी के सामने ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। इसी तरीके से ओ ए अपॉन ओ सी बराबर में हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी, और ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा।